राधा कृष्ण और रुक्मिणी की कहानी। एक रात नींद में श्री कृष्ण के मुख से राधा का नाम निकला। निकट ही सोई रुक्मिणी की नींद टूट गई। उसका चित्त अशांत हो गया। सारी रात वह करवट बदलते रही। सुबह सवेरे श्री कृष्ण की नींद खुलते ही रुक्मिणी ने पूछा, प्राणनाथ, ऐसा क्या है राधा में जो सोते जागते हर घड़ी आप राधा का नाम जपते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले, जानना चाहती हो प्रिय? रुक्मिणी ने हामी भरी। एक परीक्षा देनी होगी तुम्हें, कहो तैयार हो? श्री कृष्ण ने पूछा। रुक्मिणी तैयार हो क्या? रुक्मिणी तैयार हो गई। श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर यमुना तट की ओर चल पड़े। राधा को भी संदेश भिजवा दिया गया। तब तीनों यमुना तट पर पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने अपना एक केस तोड़ा और उसके द्वारा यमुना के इस पार से लेकर उस पार तक एक महीन पुल बना दिया। उसके बाद श्री कृष्ण ने यमुना से 2 मटकी भरी। एक मटकी रुक्मिणी को दी, एक राधा को, और बोले, मेरे प्रेम का स्मरण करते हुए ये मटकी पुल के पार पहुंचा दो। रुक्मिणी मटकी लेकर पुल पर चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद जब उसने पुल के दूसरी ओर देखा तो संस्कृत हो गई। उसके कदम डगमगाने लगे। उसने स्वयं को तो संभाल लिया, किंतु मटकी संभाल न पाई। वह किसी तरह पुल तो पार कर गई, पर मटकी यमुना में गिर गई। जब राधा की बारी आई तो मटकी लेकर बड़ी सहजता से वो पुल पार कर गई। ये देख रुक्मिणी चिंतित हुई। उसने राधा से पूछा, बहन, ऐसा क्या था तुम्हारे प्रेम में जो तुम मटकी लेकर यमुना पार कर गई? राधा ने उत्तर दिया, बहन, मैंने कहा यमुना पार किया है, प्रिय के द्वार मेरे हाथों में ही तो दी, मटकी ने ही मुझे पार पर पहुंचाया। रुक्मिणी को राधा के प्रेम की आस्था गहराई का भाव हो गया। संपूर्ण प्रेम का मूल ये है, जहाँ संपूर्ण है वहाँ पूर्ण विश्वास है, शंका कि कोई चिन्ह नहीं। राधा का श्री कृष्ण से प्रति पूर्ण संपूर्ण भाव था, शंका लेकर मात्र भी न थी। राधा जो प्रेम करती थी कृष्ण जी से, उसमें कोई भी शंका न थी। उनको पूर्ण विश्वास था कृष्ण जी पर। विश्वास था कि प्रेम के हाथों में मटकी दी है तो ज़रूर पार होगी। तो उनका प्रेम कृष्ण जी का राधा के साथ, राधा कृष्ण जी का नाम जपते हुए यमुना और मटकी लेकर पार हो गई। तो प्रेम में वाकई बहुत ज़्यादा शक्ति है। अगर आप मन और तन से किसी को प्रेम करते हैं तो आप यमुना क्या, समुद्र क्या, कुछ भी पार कर सकते हैं। तो ये थी राधा कृष्ण और रुक्मिणी की कहानी।